क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ अल्फाज हैं, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विभा सिंह। मैंने ये गाना इसलिए सुनाया क्योंकि जो हमारे ट्विन फ्लेम हैं उनसे ये लाइनें बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हैं। वो जहाँ किसी से मिले थे, फिर वो उनसे बिछड़ गया, वो आज तक वहीं पर खड़े हुए हैं और चाहते हैं कि अगला उनकी खामोशियों की आवाज़ को सुने और समझे। जो उनका दिल कहता है वो क्या फ़ील करते हैं। तो अभी जैसे पिछली वीडियो में मैंने धनु राशि वालों में बताया कि जो लोग ट्विन फ्लेम हैं मुझे अपना नंबर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्विन फ्लेम मैं कैसे पहचानूंगा कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, इसलिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाया है जिसमें आपको बताऊंगी कि आप कैसे पहचान पाओगे कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। और जो लोग पहचान चुके हैं कि वो ट्विन फ्लेम हैं, वो फिर ये कैसे पहचानेंगे कि उनका काउंटर पार्ट कौन है, उनका जो जुड़वा ट्विन है वो कौन है, जो जुड़वा सोल है वो कौन है, हम कैसे पहचान पाएंगे। तो कुछ थोड़े बहुत साइन होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। आप ध्यान से सुनिए और उसे अपनी लाइफ में जो कुछ इंसिडेंट हुए हों उनसे मैच करके समझने की कोशिश करिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है वो सबसे पहली बात कि और जो कनेक्शन आपकी लाइफ में आते हैं उससे बहुत डिफरेंट होता है, आपको बहुत अलग फील कराता है, आम लोगों से कुछ अलग। जैसे कि हम सभी जितने सोल्स हैं वो फिज़िकल बॉडीज़ में आई हुई हैं, हमने यहाँ पर पृथ्वी पर जन्म लिया है और हम अपने रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल फीलिंग के साथ। इसके अलावा ट्विन सोल्स का एक साइड ऐसा भी होता है जो स्पिरिचुअल साइड होता है। इसके लिए हम इसको कह सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल साइड होता है वो सोल लव होता है। ये अलग तरह का जुड़ाव रहेगा, आप ऐसा फील करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। कभी कभी आप किसी की बॉडी से अट्रैक्ट होते हैं, आपको प्यार हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको फील होगा वो एक सोल लव होगा, बहुत गहरा सोल लव। और इसके पहले आपकी लाइफ में चाहे कितने ही लोग क्यों ना आए हों, लेकिन ये कनेक्शन आपको बहुत डीप फील कराएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगला आपकी ज़िंदगी में कोई आया है जो आपको फील हो रहा है ऐसा, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपका ट्विन फ्लेम जो काउंटर पार्ट है, अगला पार्टनर, वो कौन है, कैसे जानेंगे। ये एक बहुत कठिन बात है वैसे तो अगर देखी जाए, लेकिन आपका जो हृदय है, आपका सोल है, आप बाहरी दुनिया में ढूंढ के इसे नहीं ढूंढ सकते। ये आपको खुद ही आभास होगा, ये आप ही जान सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, कभी एक बच्चा अगर खो जाता है और माँ से दोबारा टकराता है, ये मैं अलग तरह का उदाहरण दे रही हूँ, पर एक फीलिंग जो होती है, माँ उसे पहचान लेती है, दूर से उसको लग जाता है कहीं आसपास मेरा अपना कुछ है। तो ये उस तरह की फीलिंग है
कि जो आपका हृदय है, आपका ही सोल आपको बता सकता है कि वो आपका ट्विन है या नहीं है। ये आपका कॉन्शियस माइंड ही आपको बताएगा, जो ये सब पहचान सकता है। बहुत बार लोग साइकिक रीडिंग से, एस्ट्रोलॉजी से, टैरो रीडिंग से, बहुत से रास्तों से जानने की कोशिश तो करते हैं, पर आपका अपना सोल, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, उसे जो फील होता है, वो सबसे सही होता है। वही बताएगा कि आपका ट्विन फ्लेम या पार्टनर कौन है। आपकी सोल को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है, सब कुछ उसे ही पता होता है। मैं अब आपको कुछ साइन बताऊंगी जिससे आपको पहचानने में हेल्प मिलेगी। पहला है, जैसा कि मिसिंग पार्ट। जो ट्विन होते हैं उनकी लाइफ बचपन से ही बहुत ही मुश्किल सी देखी गई है। बहुत ही विसंगतियों में, बहुत अजीब से माहौल में पलते बढ़ते हैं और बड़े होते हैं, और उन्हें हमेशा एक कुछ मिस होता हुआ सा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में, उनके सोल के अंदर कहीं कुछ कमी सी है जो किसी भी बात से पूरी नहीं हो रही। उन्हें लगता है कि उनके अंदर कुछ तो है जो मिसिंग है, वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको अपने अंदर ही और बाहर के रिश्तों में, या जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं उसमें ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और कोई ऐसा, आपको लगता है कि ऐसा कोई होगा जो मेरे लिए बना होगा और जो मुझे, मेरे अंदर जो ये कमी है उसको कंप्लीट करेगा, ऐसा फील होता रहता है। चाहे आपकी शादी हो जाए, चाहे आपके बच्चे क्यों ना हो चुके हों, चाहे आपकी कोई भी एज हो, आप किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं, आपको लगेगा कि नहीं, आपका बच्चा हो रहा है, फिर भी आप उस तरह से कंप्लीट अपने को नहीं पा रहे हैं। पति है, परिवार है, सब चीज़ें चल रही हैं आपके साथ ज़िंदगी में, लेकिन आपको ये लगेगा कि नहीं, कुछ तो है जो कहीं पर खाली है। तो ये जो खालीपन आपके अंदर आता है, मिसिंग पार्ट, ये सबसे पहला पॉइंट है, ये साइन है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, आप अचानक अपने ट्विन से जब टकराते हैं या मिलते हैं तो आपको उसकी आंखों में एक ऐसी फीलिंग नज़र आती है जैसे कोई दो चुंबक एक दूसरे को खींच रहे हों, एक दूसरे की तरफ भरपूर खींच रहे हों, और आप इस कनेक्शन को तोड़ नहीं पा रहे हों। और आपकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो हर लेवल पर उसमें मेल्ट हो जाना चाहती हो, हर लेवल पर उसमें मर्ज हो जाना चाहती हो, आप उसी में खो जाना चाहते हो। एक दूसरा साइन है। सबसे ज़्यादा जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो अपने काउंटर पार्ट की आँखों से ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें उनकी आँखों में खो जाना बहुत अच्छा लगता है। थर्ड नंबर पर आते हैं, आप अभी तक जितने लोगों को अपनी लाइफ में जानते थे या उनसे बहुत क्लोज़ हुए हों, उसके बाद भी आपको ये रिश्ता बहुत ही डिफरेंट फील होगा। चाहे आप पहले कितनी भी रिलेशनशिप में रह चुके हों, कोई भी एक्सपीरियंस कर चुके हों, फिर भी, लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होती है वो आपको बहुत ही अलग फील करवाती है कि अब तक जो कुछ खोया हुआ था वो यहाँ कहीं पर पूरा हो रहा है। क्या ये बिल्कुल मेरे लिए ही है, मैं इसे पहचानता हूँ, जैसे ऐसा फील होता है। और अगर कहें तो ये सिर्फ एक ग्रेट केमिस्ट्री नहीं हो सकती कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप आपस में बहुत मिक्स हो पा रहे हैं। नहीं, हमारी इंट्यूशन हमें बताती है कि हम दोनों के बीच में कुछ तो यूनिक है, कुछ बिल्कुल डिफरेंट है जो और लोगों से अलग है। इसीलिए फील होता है क्योंकि हमारी सोल को एक ट्रिगर मिलता है कुछ अलग लगने का। वो हमें बताती है कि हाँ, ये कुछ अलग रिलेशन है, कुछ अलग फीलिंग है। अब हम चौथे साइन पे आते हैं। हमें ऐसी फीलिंग होने लगती है कि यही वो पर्सन है जिसके अंदर आप अपना होम फील करते हैं। आपको बहुत होमली फील होता है, बहुत अपनापन फील होता है, और एक अनएक्सपेक्टेबल इंसान है, ऐसा व्यू है जो आपको उन्हीं के साथ ही ऐसा होमली फील करवाता है, और सारी दुनिया का सुकून आपको वहीं पर मिलता हुआ सा फील होता है। और वो हम इसलिए क्योंकि वो ही आपके अंदर है, आपके पार्ट का वो एक सोल जो है उसका ही हिस्सा है।
जैसा कि जो मैंने ट्विन फ्लेम का वीडियो देखने को कहा था, ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है कि ईश्वर ने एक ही आत्मा को 2 पार्ट में करके यहाँ पर अलग अलग भेज दिया है। उन लोगों में 40-40 साल की एज का भी फ़र्क देखा गया, धर्म संप्रदाय अलग अलग देखे गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब वो आपका ही सोल है आधा, तो वो अलग है ही नहीं, इसलिए वो आपको कंप्लीट करता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप लोग बचपन से तो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी सीट के रोल नंबर होंगे या बहुत सारी चीज़ें होंगी जो एक दूसरे से बहुत मैच करती होंगी। अब हम चलते हैं 5वें साइन पर। आपको वो चाहे जितना भी हर्ट क्यों ना करें, आपको ट्रिगर करें, आपको रुलाएं, आपको सताएं, वो किसी और कनेक्शन में आ जाते हैं, वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये आपको फील होता है कि ऐसा अनकंडीशनल लव, ये जो बॉन्ड है वो आपको यहीं पर फील हो रहा है। आप उन्हें खुद से अलग करने की कोशिश पर भी करें तो आप कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी कोई अपनी आत्मा को खुद से अलग कर पाया है? ये आपका ही आधा पार्ट है। आप कैसे अलग कर पाएंगे, वो कितने बुरे क्यों ना हों? क्योंकि जैसे कहते हैं कि एक इंसान के अंदर ही निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो आप पॉजिटिव हैं तो वो निगेटिव हैं, लेकिन हैं तो आपके ही। तो आपका दिल हमेशा ही उन्हें कितनी भी गलतियां हों, तो आपको कितना भी सताएं, उन्हें माफ़ कर देगा। आप जो हर्ट होते हैं, आपको ट्रिगर किया जाता है, वो इसीलिए होता है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो निगेटिविटी है वो रिलीज़ हो सके। तो आपको पता नहीं है, आपने बचपन से झेला है, बहुत सारी बातें आपके अंदर बैठी रहती हैं, वो आपको सताते हैं तो आप रोते हैं और सारी नेगेटिविटी बाहर जाती है, सब फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है। आप उनको प्यार करना तब भी नहीं छोड़ पाते हैं। अब हम आते हैं 6ठे साइन पर। आप जब ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि ये बस अट्रैक्शन या किसी तरह का लस्ट नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक फीलिंग भी है। आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान को आप जन्मों जन्म से जानते हैं, आपकी आत्मा को वो बहुत पहचाना हुआ सा लगेगा, जैसा कि आप पहले भी मिल चुके हों और यही सारी चीज़ें कर चुके हों उसके साथ। एक जन्मों जन्म का रिश्ता फील होता है आपको, और सच में ये होता भी पिछले जन्म का रिश्ता है जो आप इस जन्म में भी लेकर चल रहे होते हैं, इसीलिए वो आपसे टकराता है क्योंकि वो आप ही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अचानक से ऐसा होगा कि जो उनके दिमाग में चल रहा हो, अचानक वही बातें आपके दिमाग में आ जाएं। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मन में कोई गाना गा रहे हैं और अगला सामने वाला वही गाना गुनगुनाना शुरू कर दे, तो आप कहेंगे अरे ये तो मेरे मन में चल रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? या कभी आप दोनों दूर हैं और आपने उनसे अचानक पूछ लिया, अच्छा ये कर रहे हो, क्या खा रहे हो, और उन्होंने जो आंसर दिया आपके मन में भी वही बात आई थी। तो ये कनेक्शन इस तरह का होता है जो आपको पता ही नहीं होता है। आप दोनों को एक दूसरे की बातें भी पता चलती रहती है, क्योंकि जो ट्विन्स होते हैं उनके अंदर इंट्यूशन पावर बचपन से ही होती है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा जानने की आम लोगों से। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले साइन पर। बताना चाहूँगी कि जब आप रोमांटिक फीलिंग में मिलते हैं या अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे, आप क्लोज होंगे। अगर आप उनसे फर्स्ट किस में हैं या इंटीमेट हो रहे हैं, तो आपको जो इंटरनल फीलिंग होगी वो पहले आपने लाइफ में कभी भी फील नहीं की होगी। वही सुकून जो आप कब से चाहते थे वो आज आपको मिला है, आपको ऐसा फील होगा। अब आते हैं हम अगले साइन पर, बढ़ते हैं 9 नंबर पर। बहुत से ट्विन एक ऐसा रिलेशन शेयर करते हैं जिनके बीच जो ना दिखाई देने वाला एक पुल बना होता है, क्योंकि इनकी इंटीमेसी सिर्फ फिज़िकल प्लेन पर नहीं हो रही होती है, यहाँ दोनों के सोल भी, यानी ये सोल जो हाफ हाफ थी वो एक हो रही होती है। वो जब 2 सोल मिलती हैं, हाफ हाफ सोल, एक कोई चीज़ मिलती है तो वो कंप्लीट होती है, और वो अपने बीच में या हो सकता है बेड पे भी स्पिरिचुअल प्रेजेंस को फील करें कि कुछ तो अलौकिक है, बहुत अलग सा फील हो रहा है जब हम दोनों साथ हैं, हम इंटीमेट हो रहे हैं।
ऐसा महसूस करते हैं। और जब भी आप अकेले होते हैं तो भी आपको लगता है कि उनकी सोल आपको हग कर रही है, आपको किस कर रही है, या आपके कान में कुछ कह के चली जा रही है। ऐसा आप अकेले में भी फील करना शुरू कर देंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। 10वां पॉइंट है, और ये भी देखा गया है कि जब आप दोनों किसी रोमांटिक मूड में या किसी भी तरह बातें भी कर रहे हैं, एक साथ होते हैं, तो आपको किसी भी तरह की वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। कितना समय बीत चुका है, आप एक दूसरे में खोए हुए हैं, आपको पता ही नहीं है। आपने शायद टाइम देखा, इतना समय हो गया, कुछ पता ही नहीं है। आप दोनों जब साथ होते हैं तो आपको बाहरी दुनिया पता ही नहीं होती है, आप सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा आपको अपने ट्विन के साथ ही फील होगा। अब चलते हैं हम 11 नंबर साइन पर। आपको अचानक से ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि कुछ नंबर्स बार बार दिखने शुरू हो जाएंगे, कुछ साइन मिलने लगेंगे आपको। जैसा कि एक नंबर है 11 11 या 2 2 2, 3 3 3। स्टार्टिंग में आपको 1 1 1 या उसके बाद 2 2 2 ही दिखना शुरू होता है, या कभी कभी 96 या बहुत इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। ये साइन आपको मिलती है, ये बताता है कि या तो आप अपने ट्विन से मिलने वाले हैं अगर नहीं मिले हैं, या फिर आप मिलकर अभी हटे हैं और आप सेपरेशन पीरियड में हैं, यानी अब उससे आप मिलके और दूर हो चुके हैं, सेपरेशन में हैं, यानी अब आप एक ऐसे पीरियड में हैं जिससे आपका डेवलपमेंट होना है। आपको तो पता है कि आप रो रहे हैं, जिनको नहीं मालूम होता कि वो ट्विन फ्लेम नहीं, वो रोते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि वो मुझे छोड़कर चला गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो ट्विन फ्लेम एक पार्ट जागृत हो जाते हैं, अवेकनिंग हो जाते हैं, उनको ये पता चलता है कि ये उनका डेवलपमेंट का पीरियड है। और आप बहुत सारी बातों को नोटिस करेंगे, बार बार ये नंबर्स और सारी चीज़ें आपको ही साइन दिखाई देंगे, और ये साइंस आपको बताएंगे। इन साइन के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ एंजल्स या स्पिरिट गाइड हैं जो आपको इस दिशा में रास्ता दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप इनर वर्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तभी आपका रीयूनियन होगा दोबारा से। हम चलते हैं अगले साइन 12 नंबर पर। कई बार ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले ही आपको कुछ अलग अलग तरह के ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप सपने में देखेंगे कि आप किसी ऐसी बड़ी खूबसूरत जगह पर घूम रहे हैं, आप अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और आप किसी ऐसे से मिल रहे हैं, किसी परछाई से मिल रहे हैं जो आपको बहुत अपना फील करा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि वो सपने में ही किसी स्पेशल पर्सन से मिल रहे हैं। अगर आप अपने ट्विन से ड्रीम में नहीं मिले हैं तो ऐसा लगेगा कि आपको बहुत मीनिंगफुल सपने इस समय में आने शुरू हो गए हैं। कहीं कहीं सपने में किसी ने आपको मिला है, सामने से एक परछाई ने आपको गले लगाया और आपको इतना सुकून मिला जो पूरी लाइफ आपने कभी नहीं फील किया हो। और सपने से बाहर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वो दुनिया कितनी अच्छी थी, जिसने मुझे गले लगाया था वहाँ कितना सुकून था, कितना प्यार था, मैं इस दुनिया में क्यों वापस आ गई फिर से। आपको सपना बड़ा प्यारा सा लगेगा। ये सब बातें आपको ट्विन फ्लेम से मिलने में एक अहम रोल निभाती हैं। अब हम आते हैं 13 नंबर। आपका ट्विन एक ऐसा पर्सन है आपके लिए जिसके सामने आप अपने ओरिजिनल सेल्फ, जो आपका रूप है, ओरिजिनल है, मतलब आपको इस बात की परवाह नहीं होती कि आप अभी कैसे दिख रहे हैं, आपके बाल दिख रहे हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, वो आ रहा है मैं कैसे मिलूँगा, मेरे अंदर ये कमी, आपको ये सब फील ही नहीं होगा। आपके अंदर से एक रिजेक्शन फीलिंग चली जाएगी, क्योंकि वो जब भी आपसे मिलेगा वो आपके सोल से प्यार करेगा उस समय। हाँ, आपकी तारीफ़ कर सकता है, आपकी क्वालिटीज़ की तारीफ़ करेगा वो, आपके फेस से ज़्यादा आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी क्वालिटी है, वो उसकी तारीफ़ करेगा, आपके सोल से प्यार करेगा। आपको बहुत बार होता है कि पता चला बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं और बड़े तैयार हो रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं, ऐसा कर लूँ, अच्छा सहेलियों से पूछ रहे क्या पहन लूँ, कैसे मिलने जाऊँ। तो ये सब नहीं करने की ज़रूरत होती है। जो आपका ट्विन होगा ना, आप उसके सामने जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे और फिर भी आपको बहुत अच्छा फील होगा और वो कभी भी आप में कोई कमी फील उस समय नहीं करवाएगा। हाँ, बहुत सारी कमियां फील कराएगा, लेकिन अभी नहीं, वो सेपरेशन पीरियड के समय में होगा।
आपको लगता है, अगले पॉइंट पे चलते हैं, आपको लगता है कि आपके ट्विन में वो सभी चीज़ें हैं जिसकी कमी आप में खुद में आप पाते हैं। आपका डार्क साइड को वो बैलेंस कर रहे होते हैं अपनी लाइट से, और उनकी डार्क साइड को आप बैलेंस कर रहे होते हैं अपनी लाइट से। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। और जहाँ तक देखा गया है कि इस जर्नी में एक सोल जो होता है, एक पर्सन, वो पहले ही मैच्योर हो जाता है। वो एक टीचर की तरह, एक गाइड की तरह, वो बहुत सारे रिश्ते आपके साथ निभाता है और आपको समझाता है, आपकी ग्रोथ में आपका साथ देता है, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, आपकी गलतियों से डाउन ना करते हुए उसे बताता है कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन तब तक जो आपका काउंटर पार्ट होगा उसे बातें शायद इतनी ज़्यादा समझ में ना आए, उसे लगेगा कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, या बहुत कुछ समझ में आ सकता है। शुरुआत में जब प्यार रहेगा तब तो बहुत कुछ समझेगा आपसे, प्यार हमेशा ही रहेगा, पर ये सब होना लिखा ही होता है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में। उसका एक रीज़न होता है, जो रीज़न मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊंगी कि क्यों होता है ऐसा। एक पार्ट जो पहले मैच्योर होता है वो कई सारे रोल एक साथ प्ले करता है। वो टीचर है, वो लवर भी है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। एक ही टाइम पर आप अपने प्यार भरी बातें कर सकते हैं, दोस्त की तरह आप सबसे बातें कर सकते हैं। वो आपको ग्रो होने करने में हेल्प करता है, क्योंकि आप दोनों में से एक बड़ा और एक छोटा, या हो सकता है कि आपके धर्म में फ़र्क हो सकता है, या आप अलग अलग कंट्रीज़ से हो सकते हैं। हो सकता है आपको किसी सोशल मीडिया पर मिला हो जहाँ से आपकी बातें शुरू हुई हों और ये कनेक्शन बना हो। तो ट्विन फ्लेम्स में अक्सर ऐसा होगा कि बीच में ऐसी कोई ना कोई बात ज़रूर होगी जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अक्सर ट्विन फ्लेम्स में 40 साल तक का भी फ़र्क देखा जा सकता है। पता चलता है कभी लड़की बहुत बड़ी है तो कभी लड़का बहुत छोटा है, या पता चलता है कि बंदा 40 साल का है और 22 साल की लड़की को उससे प्यार हो गया। तो ऐसे जो कनेक्शन होते हैं वो अक्सर ट्विन फ्लेम कनेक्शन ट्विन जर्नी में ही होते हैं, जहाँ पर इंसान ये देखता ही नहीं कि लोगों के बीच में भी मिलाने से कभी परवाह नहीं करता। कि एक स्टोरी मैंने भी देखी जिसमें लड़की 21-22 साल की मुश्किल से थी, बंदा होगा 45 का, और उन लोगों में इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि वो उनके बिना रह ही नहीं पाती थी। और उसे कभी ये भी परवाह नहीं थी कि वो बंदा कैसा दिख रहा है, क्या लग रहा है, वो कितनी पब्लिक के बीच में भी फुल टाइम हाथ पकड़ के भी बैठे रहना या वैसे रहना वो करती रहती थी। तो ये था ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जिसे और दुनिया नहीं समझ सकती कि क्या है ये। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। एक ट्विन की जो लाइफ होती है वो बचपन से बहुत सी परेशानियों से घिरी हुई होती है। उनके परिवार में कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि माँ बाप में या तो बहुत लड़ाई झगड़े या टेंशन चल रही है, उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, या ऐसा माहौल है ना जिससे कि वो अपने को अलग फील करते हैं, बहुत अकेलापन फील करते हैं, और उन्हें लगता है कि वो इस दुनिया के नहीं हैं, गलती से कहीं यहाँ पर आ गए हैं, और वो अपने को अलग सा फील करने लग जाते हैं, और उनके अंदर एक अकेलापन फील होना शुरू हो जाता है। और एक टाइम आता है जब वो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं परिवार से अपने को ऐसा तो कनेक्ट रहते हैं, बातचीत करेंगे, पर अपने को अलग कर लेते हैं और अपना रास्ता बनाकर अलग निकल जाते हैं। और बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम ये है या नहीं। तो आपको बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपने अंदर ही झांक कर देखना होगा और फील करना होगा। अगर इसमें से एक पहले जाग जाता है, अवेकनिंग हो जाता है, ऐसा होता भी है, ये ऐसा लिखा ही है, किसी एक को पहले बोध हो जाएगा तो उसकी ज़िंदगी में जो कुछ घटनाएं हुई होंगी, परेशानियां हुई होंगी, या आपके काउंटर पार्ट यानी आपके ट्विन ने जो भी आपके साथ आपको हर्ट किया, जो कुछ भी किया, उस दिन आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सब इसलिए हो रहा था। तो आपके अंदर से धीरे धीरे शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी, और आप जितना इनर वर्क करते जाएंगे, जब आप इनर वर्क करेंगे आप स्पिरिचुअल होते जाएंगे, आप जितनी अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे, आप अपने आप को जितना शांत करेंगे, आप रोएंगे नहीं, आप अच्छे से रहेंगे, खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, आप अपने को जितना अच्छा रखेंगे तो वो आपकी सोल ही तो है, वो भी धीरे धीरे अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, उसकी नेगेटिविटी दूर होनी शुरू हो जाएगी। आप पॉजिटिव हैं तो वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, वो भरना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे टाइम आएगा जब आपके काउंटर पार्ट की भी अवेकनिंग होगी। और जिस दिन वो जाग जाएगा, जैसे कि अभी आप उसके पीछे भाग रहे हैं,
अक्सर जो ट्विन जर्नी होती है उसमें मिलते हैं, बबल्स फेस आते हैं, बड़े खुश होते हैं, एक दूसरे को बड़ा प्यार करते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ गलतफहमियाँ पैदा होंगी, छोटी छोटी बातों पे आप एकदम से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से भाग जाएंगे। आपका जो डीएम है, जो बंदा होगा वो भाग जाएगा कहीं दूर, आपसे बात नहीं करना चाहेगा, आपसे मतलब नहीं रखना चाहेगा। उसके अंदर दिल में प्यार होगा पर वो समझ ही नहीं पाएगा अपने आप को। वो जब दूर भाग जाएगा उसके बाद जब उसकी इस तरह से आप अपना इनर वर्क करेंगे और वो भी एक दिन इन चीज़ों को जान पाएगा, तब आप एक शक्ति रूप बन चुकी होंगी। अक्सर देखा गया है कि जो डिवाइन फेमिनिन है यानी कि जो फीमेल हैं वो पहले जागृत होती हैं, और अगर हम अपना अच्छा इनर वर्क करेंगे, जैसा बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि उनका काउंटर पार्ट वापस ही नहीं आ रहा है, तो वही मैं हमेशा समझाती हूँ कि आप अपने से प्यार क्यों करेंगे, क्योंकि आप जो करेंगे, आप अपने से प्यार करेंगे, अपनी परतें उतार देंगे, आप लोगों की हेल्प करेंगे, दुनिया का अच्छा सोचेंगे, क्योंकि आपको बनाया ही गया है इस अर्थ की हेल्प के लिए, यहाँ बहुत काम करने के लिए। आप प्यार तो एक रास्ता है, लेकिन हमें बहुत कुछ करने के लिए बनाया गया है। तो आप अपने को अवेकन करेंगे तो आपका जो काउंटर पार्ट है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आएगा, और फिर जिस दिन वो अवेकन हो जाएगा वो ये सारी चीज़ें जान जाएगा कि वो ट्विन फ्लेम है, जो कुछ भी, वो आपको इतनी रिस्पेक्ट देगा, वो आपसे इतना प्रेम करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आप एक शक्ति का रूप बन चुके होंगे। तब उसे आपके बराबर खड़े होने के लिए इतना ही इनर वर्क, इतनी सारी चीज़ें, उतनी मेहनत उसको करनी होगी। तो ये सिर्फ आप नहीं झेल रहे हैं, जब वो आपको छोड़ के जाता है ना तो वो बहुत खुश नहीं होता है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। वो एक डार्क नाइट ऐसी आती है जिसमें वो बहुत रोता है, मरता है आपकी तरह, और उस दिन उसकी अवेकनिंग होती है और वो जागता है, और जागने के बाद, और ये जो दो सोल हैं उनका मिलना ज़रूरी है, सिर्फ फिज़िकल लेवल पर नहीं। फिज़िकल लेवल पर तो बहुत बार आप ये ना समझें कि आप दोनों मिलेंगे और सिर्फ शादी हो जाएगी, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। बहुत लोग शादी भी नहीं करते, ऐसे भी साथ में रह जाते हैं जो ट्विंस होते हैं। और ये सब होने के बाद भी आपको अपना इनर वर्क करते रहना है, ये आपका काम है। तो ये थी बहुत सारे साइन जो बताते हैं, आप लोग जो कंफ्यूज थे कि मैं ट्विन हूँ या नहीं हूँ, आप अपने को मैच कीजिए इन सब बातों से। और बहुत बार सोच रहे होंगे मैं इतना अच्छा प्यार कर रहा था, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था, क्यों हर्ट कर रहा था। भगवान को उससे ये करवाना था, आपको हर्ट कराना था, आपको ट्रिगर करवाना था, जिससे आप इस रास्ते पर बढ़ें, आप स्पिरिचुअल हों, आप चीज़ों को समझें, अपना इनर वर्क करें। तो आप जितने अच्छे होते जाएंगे फिर सब कुछ अच्छा होता जाएगा। जो मैं अपने पहले वीडियोस में कह रही थी लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि आपकी ये वीडियो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, तो अब ये समझाने के लिए मुझे अलग से ये वीडियो बनाना पड़ा है, तो आप लोग इसे जानिए। फिर जिसको इसे देखने के बाद लगता है कि वो पक्का ट्विन फ्लेम हैं, मैं अभी सोच रही हूँ कि व्हाट्सएप के बजाय मैं अगर फेसबुक पे ग्रुप बनाती हूँ या मैं इंस्टा पे, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। आप मेरे फेसबुक पे भी जा सकते हैं और वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं विभा सिंह, VIBHASIINGH, विभा सिंह, मुंबई महाराष्ट्र। मैं वैसे तो बहराइच यूपी की हूँ, लेकिन मैं अभी काफ़ी टाइम से वर्क कर रही हूँ अपना, तो मैं मुंबई में रहती हूँ। तो आप मेरे उससे जुड़ सकते हैं। जब आप जुड़ेंगे तो मैं वहाँ पर एक ग्रुप बनाऊँगी और जितने लोग हैं जब वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं उनको गाइड कर सकूँगी। इसलिए मैं ऐसा चाहती हूँ कि ये आप पहले देखें, पढ़ें और समझें, उसके बाद जब आपको फील हो जाए कि आप हाँ ट्विन फ्लेम हैं, तभी आप नीचे, वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने नंबर्स अपने दे दिए, पर यहाँ पर जो रियल में हों वो यहाँ पर अपने नंबर्स लिखें, अपना नाम लिखें और मुझे बताएं कि वो फील करते हैं कि वो ट्विन फ्लेम हैं और उनके साथ क्या क्या, उनको क्या मैच हो रहा है। वो इसमें अपने नंबर के नीचे ये ज़रूर लिखें कि उनसे क्या क्या चीज़ें मैच हो रही हैं। फिर मैं ग्रुप बनाऊँगी और मैं आपको आगे गाइड करूँगी कि आपको क्या करना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग पहली बार देख रहे हों। मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपका इनर वर्क कैसे करना है, सेपरेशन पीरियड क्या होता है, बबल्स पीरियड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जानकारियाँ मैं आपको देती रहूँगी। तो इसी के साथ ही चलती हूँ। और शिव शक्ति हम उन्हीं का अंश हैं जो ट्विन फ्लेम है। तो उसी तरह जैसे सती माता ने इतना लंबी तपस्या की थी और उसके बाद शिव जी उन्हें मिले थे,
पिछले जन्म का रिश्ता था, वो सती ही थी, तो वैसे ही जो ट्विन है उनका पिछले जन्म का रिश्ता है। इस जन्म में अपने काउंटर पार्ट को पाने के लिए आपको तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। तो करिए तपस्या और हमें नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए चलती हूँ, और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरे साथ कहिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय।